नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ राम जन्म। दोस्तों, आज मैं बात करने जा रहा हूँ किन्नर लोग पे। ये जो किन्नर लोग हैं, पहले किन्नर लोग रेलवे स्टेशन और ट्रेन में देखने को मिलते थे, लेकिन आज की डेट में ये किन्नर लोग चौराहे पे, टोल गेट पे, बस स्टैंड हो गया, हर सिग्नल पे और यहाँ तक कि अब बाज़ारों में भी घूम कर ये लोग पैसा मांगने लगे हैं। ठीक है, पहले एक जगह थे और आज की डेट में ये लोग सारे जगह फैल गए हैं। इसका कारण क्या है? इसी कारण है कि इनकी संख्या दिनों दिन बढ़ती जा रही है। भाई, संख्या सबकी बढ़ती है तो साथ में इनकी भी संख्या बढ़ रही है। अब इनकी भी संख्या बढ़ रही है तो ये लोग एक जगह से फैल के पूरी जगह हो गए हैं और सब जगह भी लोग पैसा मांगने लगे हैं। और इनको पैसा देने वाला सबसे ज़्यादा कौन आदमी है? गरीब आदमी। ठीक है, सूरत, पंजाब, गुजरात, बम्बई, जितने से भी लोग मजदूरी करके आते हैं जनरल डब्बा में, बिहार की ओर, झारखंड की ओर, इन लोग से 50-50 रुपये लिया जाता है। वहाँ से यहाँ तक आने में ये लोग 300 से 400 रुपये बांट देते हैं। और देना है, नहीं देंगे तो आपके साथ मारपीट करेंगे, आपको गंदी गंदी गाली देंगे, आपको बेइज्जती करेंगे, आपका सामान छीन लेंगे, कुछ भी करेंगे। और अगर आप इसका विरोध करेंगे तो ये लोग फ़ोन करके घंटा 2 घंटा में 10, 12, 15 की संख्या में लोगों को जमा भी कर लेते हैं। ठीक है, ऐसा करते हैं। आपको देना है और हम क्या है, डर से बेबस होकर देते हैं। 20-50 रुपये देता हूँ ना तो 20-50 गाली भी दे देता हूँ। मन में गुस्सा है लेकिन एक डर है, क्या आपको क्या बोलूँ, कुछ बोल नहीं सकते हैं, बस देना पड़ता है। बहुत ख़राब लगता है उस समय, लेकिन कोई समझता नहीं है। दूसरी बात, किन्नर लोगों की भी मजबूरी है, मांगने के सिवा वो लोग कुछ कर नहीं सकते हैं। मजदूरी, कोई लोगों को काम पे तो रखेगा नहीं, कोई लोगों को काम देगा नहीं, फिर वो लोग करेंगे क्या? तो उन लोग की मजबूरी है पैसा घूम घूम के मांगना। ठीक है, तो मैं चाहता हूँ कि ऐसा मजबूरी क्यों है? आप लोग डेली के डेली, कुछ लोग हैं किन्नर लोग हैं कि शर्म से वो दिन में नहीं निकल पाते हैं, वो रात में निकलते हैं मांगने के लिए। मैं देखा हूँ ठंड रातों में 12-1 बजे वो पैसा मांगते हुए। ठीक है, अब बताइए, सब लोगों को सोने का समय है, वो बेचारी रोड पे खड़े होकर पैसा मांग रही है, 10 रुपये, 20 रुपये, 50 रुपये। क्यों? क्योंकि दिन में निकलने में शर्म उसको लगता है, भाई शर्म महसूस हो रहा है, और रात में वो निकलता है। हमारा समाज भी है कि उन लोगों को एक अलग नज़र से देखता है, हमारे समाज में उसके लिए कोई सिस्टम नहीं बना हुआ है। ठीक है, तो ये किन्नर लोगों को हम पैसा क्यों दें? क्यों दें हम पैसा? अगर वो किन्नर हैं तो इसमें हमारी गलती नहीं है। ठीक है, अब वो किन्नर हैं तो इसके जिम्मेवार हम नहीं हैं। ठीक है, हमारे कारण तो ऐसा नहीं हुआ, तो फिर हम लोग को परेशान करके क्यों पैसा लेते हैं ज़बरदस्ती, हमारे साथ मारपीट करके क्यों लेते हैं? आप सरकार से मांगिए ना, जो हमसे मांग रहे हैं वो आप सरकार से मांगिए। हमसे आप डेली हाथ फैला के मांगेंगे, सोचिए, रात हो या दिन हो, बस रोड किनारे खड़े होकर आपको हाथ फैला के मांगना है। इससे अच्छा आप एक बार सभी लोग मिलकर सरकार से मांगिए। भाई, सरकार से मांगिए, आपके लिए नौकरी का ऑप्शन है, आपको नौकरी दे, जॉब दे। समझ गए? सरकार से मांगिए अपना हक और एक खुशहाल जीवन बिताइए। लोगों को परेशान करना छोड़िए। हम गरीब लोग बहुत परेशान हैं। ट्रेन में यात्रा करने वाले जितने लोग हैं ना, जनरल में, सब लोग परेशान हैं, हर जगह हैं। तो आप ये मांगना छोड़ दीजिए, आप सरकार से मांगिए। सरकार से मांगिएगा, मिलने में थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन एक बार मिल जाएगा आपके लिए हमेशा का हो जाएगा। समझ गए? एक कैसे है वो किराए के घर में रहना, और एक बार मांग लीजिएगा वो अपना घर हो जाएगा, आपका एक हक हो जाएगा, अधिकार होगा। आप भी वोट देते हैं, आपको भी इस देश में बराबर का हक है। तो फिर सरकार से मांगिए, क्यों हाथ फैला के लोगों से मांगते हैं 10 रुपये, 20 रुपये, 50 रुपये, ठंडी रातों में, धूप में, गर्मी में, बरसात में? सरकार से मांगिए। समझ गए? हम लोग को तो कहीं भी काम मिल जाता है, आप लोग को भाई नौकरी दे, ट्रेन वगैरह में कहीं भी नौकरी दे, इसके लिए ऑप्शन है। तो सरकार आपको नौकरी दे, आप सरकार से मांगिए। और सरकार को क्या चाहिए ना, कि देश भले विश्व गुरु बन रहा हो, लेकिन बाहर से महल और अंदर में अगर चारपाई की ज़िंदगी गुजरे तो वो महल नहीं कहलाएगा। समझ गए? भारत के लोग अभी भी हैं कि बहुत से लोग हैं भूखे सोते हैं और ठंडी रात में फटी कंबल ओढ़ के सोते हैं, मतलब बुरे हाल की ज़िंदगी जी रहे हैं। कोई इस पर ध्यान नहीं दे रहा है। बस भारत विश्व गुरु बनने जा रहा है। महल, बाहर से महल और अंदर में चारपाई, ऐसा नहीं है। अगर महल बनाना है ना, तो बाहर में वो जैसा रहे, अंदर में महलों जैसा सुख सुविधा होना चाहिए। बाहर में भले वो दरवाज़ा जैसा भी दिखे, उतना सुंदरता बाहर से नहीं रहे, उससे मतलब नहीं है, लेकिन अंदर में अगर महलों जैसी सुख सुविधाएं और सामान रहेगा ना, तो वो महल कहलाएगा।
तो महल कहलाने के लिए क्या है कि अंदर में मजबूत होना चाहिए, अंदर में सारी सुख सुविधा होना चाहिए, बाहर में दिखावा नहीं होना चाहिए। अब आज का विश्व गुरु भारत है कि बाहर से दिखावा है, अंदर में चारपाई की ज़िंदगी और भूख से ज़िंदगी कट रही है। ठीक है, तो ऐसी बात है। तो इसलिए है कि आप सरकार से मांगिए, हमसे न मांगे, हमें परेशान न करें। समझ गए? आप लोग एक होइए, हम लोग को मारने के लिए, हम लोग से झगड़ा करने के लिए आप लोग एक हो जाते हैं 2-3 घंटे में। चौक चौराहे पर अगर आप लोग से कोई पंगा ले ले तो तुरंत भर में आप लोग 10-20 संख्या में एक हो जाते हैं और प्रदर्शन करने लगते हैं। तो सरकार से वही चीज़ मांगिए ना भाई, आपको मिलना चाहिए ना। आप भी तो नागरिक हैं, वोट देते हैं, तो फिर भीख क्यों मांग रहे हैं? हक मांगिए सरकार से, आपको मिलेगा। समझ गए? बस इतनी ही सी बात है और मैं अपनी बातों को यहीं ख़त्म करता हूँ। धन्यवाद।